किया है। डर वाली पॉलिटिक्स है, मुझे एक और इसमें हम बात जोड़ देते हैं, हमने उस समय ये कहा था, कई लोगों ने कहा था कि हम तो अपने घरों के खिड़की दरवाजे मजबूत करा रहे हैं, लोहे के एंगल लगा रहे हैं और ये बंद करा रहे हैं, इस तरह की चीजें कि बाद में जो हिंसा हो तो उसमें हमको नुकसान नहीं। तो ये कई महीने पहले से जो चीजें हो रही थी, अचानक जा करके आप किसी के ये भय नहीं निकाल सकते हैं लोगों के मन में। ये कोशिश वही हो रही है कि एक तरफ से कोशिश हो रही है कि डरा धमका करके उसको चुप करा दिया जाए। तो मैं आप ही की बात कह रही हूं कि जब इतना बड़ा फियर फैक्टर है जो आप बता रहे हैं, 2 इंसिडेंट्स आपने बताया, लेकिन आप भी बता रहे हैं, तब फिर ऐसे अजयपाल शर्मा जैसे आईपीएस की जरूरत क्यों नहीं होगी? और आप जानते हैं कि जब कोई सेंट्रल ऑब्जर्वर बनकर आता है तो वो एक इम्यूनिटी के साथ आता है ना सर? एक इम्यूनिटी के साथ ही आता है सज्जन जी। अब ऐसे डर को निकालने के लिए तो फिर ऐसी ही भाषा काम आएगी। अब वो कितनी रिफ्लेक्ट हो पाती है वोटिंग में वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास वो तरीका क्या है जब इतना खौफ है? कफन भेजे जाएं जब परिवारों में, कोई कफन भेजे जाएं। और 2021 के बाद जिस तरह का वायलेंस हुआ, देखिए कोलकाता में लोग सुरक्षित रहते हैं। कोलकाता से ज्ञानी लोग आके जब दिल्ली में लोकतंत्र पे ज्ञान देते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उस सबसे बड़ा धोखा लोकतंत्र के साथ ये करते हैं कि बंगाल के गांव में क्या स्थिति 77-77 के बाद रही है, वो रक्त रंजित वहां का चुनाव रहा है, इतिहास रहा है, और उसको टीएमसी और आगे ले गई है। ऐसी स्थिति में अजयपाल शर्मा वगैरह क्या है कि आप किसी तरीके से स्टेरॉइड मेथड से उसको कोशिश कर रहे हैं मैनेज कर लें। सवाल ये है कि जो कल्चर वहां की फियर कल्चर है, अभिषेक बनर्जी की भाषा आप देखिए, अगर होम मिनिस्टर अपने बाप के बेटे हैं, इस तरह का शब्द, वो होम मिनिस्टर का नहीं है, वो टारगेट सीधा है, जो भी सोच रहा है कि टीएमसी छोड़ के कहीं और वोट देते। और ये हम लोगों ने जो साउथ 24 परगना, जिसमें डायमंड हार्बर इनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे हमने देखा है कि वहां के हिंदुओं से अगर आप बात करने की कोशिश करें, वो पहले तो आपको संदेह की दृष्टि से देखता है कि आप कौन है, क्या पता टीएमसी के लोग हों, बता के चले जाएं। फिर जब थोड़ा बहुत आश्वासन या किसी तरीके से, तो वो बिल्कुल कहता है कि देने का मन तो है, लेकिन जब टीएमसी वाला आके हमें बोल जाएगा और मान लीजिए हमने दे दिया गलती से, उसके बाद 2021 का आप देखिए क्या हुआ है। और उस समय कहना नहीं चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व, स्टेट नेतृत्व जो बीजेपी का है, उसकी तो कोई दमखम ही नहीं है। वो तो गोष्ठी द्वंद, जो फैक्शनल फाइट है उसमें उलझी हुई है। टीएमसी में जितना फैक्शन है उतना बीजेपी बंगाल में है। दिलीप घोष, शुवेंदु अधिकारी, समीक भट्टाचार्य, शांतनु ठाकुर, सुकांता मजुमदार, आप नाम लीजिए, और वहां पे फैक्शन है। और जो पोलिंग बूथ से, डिस्ट्रिक्ट से लेके जितने लोग हैं, वो अपने को बंगाल बीजेपी से नहीं जोड़ेंगे। हम फलादा के हैं, हम फलादा के हैं, अभी भी वही फैक्शनलिज्म में आइडेंटिटी। तो स्टेट यूनिट जो है काफी कमजोर है। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह जैसा एक संगठन का व्यक्ति वहां पर फुल टाइम एक्शन मोड में चाहिए, तब जाके वो ओपीडी वाला काम होगा। सर्जरी, लास्ट मोमेंट वाली सर्जरी, आईसीयू वाला मोड में काम नहीं करना पड़ेगा।